पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊँगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताकत में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था, वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊँगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में लगेंगे, बॉब अणवा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस बात के विचार चलते रहते हैं। दीपावली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कुल्ला जारी हल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख से अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी। इसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कुल्लू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतें हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 गुड़ को बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन तक खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और इस गड्ढा से हो जाता, इसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कुल्लू सबसे पहले शुरू हुआ था। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।